अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी जैसे ठहर सी गई हो? दुआएं की, सब्र किया, आंसू बहाए, लेकिन बदले में खामोशी मिली। कभी लगा हो कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है? तो सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुमने सब्र किया है तो तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। बस तुम्हें उसकी रूहानी निशानियां पहचाननी है, वो निशानियां जो बताती हैं कि अब तुम्हारा रब तुम्हारे हक में फैसला कर चुका है। पहली निशानी, कभी कभी इंसान की जिंदगी इस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां वो हर चीज से थक जाता है। लोग समझते हैं कि वो मजबूत है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंदर से टूट चुका होता है। मगर फिर भी वो किसी के सामने शिकवा नहीं करता, न किसी से गिला, न किसी से शिकायत। यही वो लम्हा होता है जब आसमानों पर तुम्हारा नाम लिखा जाता है। ये बंदा साबिर है। जब तुम चुप रहकर अपनी अजियत अल्लाह के हवाले कर देते हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, मगर अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर लेता है। और यही पहली रूहानी निशानी है। जब दिल के तूफान के बावजूद जुबान खामोश हो जाए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ है, मगर तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, समझ लो तुम्हारे लिए अल्लाह का फैसला शुरू हो चुका है। दूसरी निशानी, सब्र करने वालों के साथ एक अजब बात होती है। वो सब कुछ खो देने के बाद भी पुरसुकून रहने लगते हैं। पहले जहां हर बात दिल को चुभती थी, अब वहां एक अजीब सी राहत आने लगती है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में अपनी रहमत उतार रहा होता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, मगर दरअसल अल्लाह तुम्हें दुनिया की आवाजों से काट कर अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये दूसरी रूहानी निशानी है। दिल का सुकून बगैर किसी जाहिरी वजह के ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें कहता है, अब मैं तेरे साथ हूँ, बाकी सबको छोड़ दो। तीसरी निशानी, कभी तुमने गौर किया है, पहले जहां एक छोटी सी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही चीज तुम्हें मुतासिर नहीं करती। ये अल्लाह का खास निजाम है। जब वो देखता है कि उसका बंदा बर्दाश्त कर चुका तो वो आजमाइश का बोझ हल्का कर देता है और तुम समझते हो कि शायद हालात बेहतर हो गए हैं। नहीं, बल्कि तुम बेहतर हो गए हो। ये तीसरी रूहानी निशानी है। दिल का मजबूत होना, बर्दाश्त बढ़ जाना। जब तुम्हारे अंदर वो ताकत आ जाए कि जो चीज तुम्हें रुलाती थी, अब तुम सिर्फ कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। चौथी निशानी, सब्र करने वालों पर अल्लाह के फैसले एकदम नहीं उतरते, वो धीरे धीरे एक सुकून की लहर की तरह आते हैं। तुम्हें लगता है कि इत्तेफाकन सब कुछ आसान हो रहा है, मगर हकीकत में वो अल्लाह की तरफ से रहमत के दरवाजे खुलने की निशानी होती है। जैसे जहां काम रुका हुआ था वहां अचानक राह बन जाए, जहां लोग मुंह मोड़ चुके थे वहां मदद मिल जाए, जहां दिल बोझल था वहां रोशनी महसूस हो। ये चौथी रूहानी निशानी है। जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में आसानी, ये इशारा है कि अब तुम्हारे सब्र का फल जमीन पर उतरने वाला है। पांचवी निशानी, सब्र इंसान को नरम बना देता है। जब तुम खुद टूटते हो तो तुम्हें दूसरों के आंसू समझ आने लगते हैं। पहले जो दिल सख्त था अब वो रहम से भर जाता है। ये पांचवी निशानी है। दिल का नरमी की तरफ माइल होना ये इस बात का सबूत है कि अब तुम्हारा रब तुम्हें अपनी खास बंदगी के दर्जे पर ला चुका है, क्योंकि जो सब्र के मरहले से गुजर जाए अल्लाह उसे अपने वलियों के करीब कर देता है। कभी तुमने महसूस किया है कि अब दिल रो नहीं रहा, हालांकि दुख अभी बाकी है? कभी लगा जैसे कोई तुम्हारे अंदर कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा? बस वही लम्हा होता है जहां सब्र खत्म नहीं बल्कि कबूलियत का आगाज होता है। अगर तुमने सब्र के दिन देखे हैं तो अब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी उतरने वाली है। ये हिस्सा तुम्हारे लिए है, जो टूटे मगर हारे नहीं, जो रोए मगर उम्मीद से जुड़े रहे। अब अल्लाह तुम्हें दिखाने वाला है कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र के बाद सबसे पहली तब्दीली तुम्हारे दिल में आती है। पहले जो चीज तुम्हें बेचैन करती थी, अब वही दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सुकून महसूस करता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये इस बात का इशारा है कि अब तुम्हारा दिल अल्लाह के नूर से जुड़ गया है। अब तुम्हारी फिक्र दुनिया नहीं बल्कि अल्लाह का कुर्ब बन जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, हालांकि दरअसल तुम्हारा दिल साफ हो गया है। ये रूहानी निशानी है। दिल का अल्लाह के जिक्र से जिंदा होना ये वो लम्हा है जब तुम अल्लाह की मोहब्बत को सिर्फ जुबान से नहीं रूह से महसूस करने लगते हो। जब इंसान पर अल्लाह की रहमत उतरने लगती है तो वो माजी की तकलीफों को याद करके रोता नहीं बल्कि उनके लिए शुक्र अदा करता है। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ था, मगर अब तुम देखोगे कि वो सब तुम्हारे हक में था। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, अल्लाह ने उन्हीं की जगह अपने फैसले तुम्हारे लिए बेहतर बना दिए। ये रूहानी निशानी है। दिल का मुआफी की तरफ माइल होना। जब तुम अपने दुख देने वालों को माफ करने लगो तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदी देने वाला है, क्योंकि माफी सब्र से अगला दर्जा है और ये सिर्फ अल्लाह के करीब बंदों को नसीब होता है। पहले तुम दुआएं मांगते थे ताकि हालात बदल जाए, अब तुम दुआ करते हो ताकि तुम खुद बदल जाओ।
ये भी एक रूहानी इनकलाब है। अल्लाह तुम्हें ऐसे मुकाम पर लाता है जहां तुम समझने लगते हो कि सुकून मांगने से नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखने से आता है। जब तुम दुआ में रो लेकिन शिकायत ना करो, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है अब मेरी रहमत उसके दिल में दाखिल हो चुकी है। ये भी रूहानी निशानी है। दुआ का असर तुम्हारे अंदर महसूस होना ये इस बात की इलामत है कि अब तुम्हारी दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, रूह से निकल रही है। सब्र करने वाले अक्सर सोचते हैं कि इनका वक्त नहीं आएगा, लेकिन जब अल्लाह अता करना शुरू करता है तो वो बड़े बड़े रास्ते नहीं, छोटी छोटी खुशियों से आगाज करता है। अक्सर तुम्हें लगता है कि सब कुछ वैसा ही है, मगर अंदर से तुम खुश रहने लगते हो। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर नूर डाल देता है। ये रूहानी निशानी है। जिंदगी में छोटी खुशियों का वापस आना। जहां पहले खालीपन था वहां अब शुक्र है, जहां दुख था वहां अब उम्मीद है। ये अल्लाह का पैगाम होता है, मेरे बंदे अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। सब्र करने वाला जब माजी पर नजर डालता है तो उसे एक बात साफ दिखाई देती है कि हर दर्द, हर आंसू, हर रात का जागना किसी बड़े मकसद के लिए था। तुम्हारे सजदों का, तुम्हारी खामोशियों का, तुम्हारे जब्त का, सबका हिसाब रखा गया है। तुम्हारा रब तुम्हारे हर आंसू को रहमत में बदल चुका है। यह भी रूहानी निशानी है। जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा दुख साया नहीं गया, ये वो लम्हा है जब तुम वाकई समझ जाते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ता। कभी तुमने सोचा कि सब्र करने वालों के नसीब हमेशा आखिर में क्यों चमकते हैं? क्योंकि अल्लाह आजमाता है ताकि तुम्हारे अंदर वो बने जिसे वो इज्जत, सुकून और कामयाबी के काबिल समझता है। कभी तुमने महसूस किया है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी तुम जिंदा हो, टूटने के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नई ताकत आ गई है? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हारी नई जिंदगी शुरू करता है। सब्र खत्म नहीं हुआ, अब वो तुम्हारी पहचान बन चुका है और यही तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर रात रोए मगर रब पर यकीन नहीं छोड़ा। अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। सब्र के बाद अल्लाह तुम्हारी दुआओं का हिसाब नहीं भूलता। वो हर ए अल्लाह का जवाब अपने वक्त पर देता है। पहले तुम्हें लगता था कि दुआएं जाया हो गई, मगर अब तुम देखोगे वो सब दुआएं वापस आ रही हैं एक एक करके और तुम्हें हैरान कर रही हैं। ये भी रूहानी निशानी है। पुराने ख्वाबों और दुआओं का पूरा होना ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी का अगला बाब खोल दिया है। अब तुम्हारे नसीब में वो लिखा जा रहा है जो तुम्हारे सब्र की कीमत है। अल्लाह जब किसी को आजमाइशों से गुजारता है तो उसका मकसद सिर्फ उसे साबिर बनाना नहीं होता, बल्कि उसे दूसरों के लिए रोशनी बनाना होता है। अब तुम्हारे अल्फाज में असर आ जाता है, तुम्हारी बातें दिलों को छूने लगती हैं, लोग तुम्हें सुनकर सुकून पाने लगते हैं। ये भी रूहानी निशानी है। तुम्हारा वजूद दूसरों के लिए बाइस सुकून बन जाता है। ये वो मुकाम है जहां तुम खुद एक निशान रहमत बन जाते हो। अल्लाह तुम्हारे जरिए दूसरों के दिलों को ठीक करना शुरू कर देता है। सब्र के बाद ईमान एक चट्टान बन जाता है। पहले जरा सी बात पर दिल हिल जाता था, अब तूफान भी आ जाए तो तुम कह देते हो मेरे रब ने जो लिखा है वो बेहतर है। ये भी रूहानी निशानी है। ईमान का मजबूत होना। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। तुम हर तकलीफ को अब अल्लाह की तरबियत समझते हो, ना कि सजा। यही वो ईमान है जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिलों में रखता है। अब तुम दुनिया में नहीं, यकीन में जीना सीख जाते हो। सब्र के बाद अल्लाह सिर्फ हालात नहीं बदलता, वो तुम्हारी पहचान बदल देता है। लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारी मजबूती से मुतासिर होते हैं। जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारा नाम लेने लगते हैं। ये भी रूहानी निशानी है। नई पहचान और इज्जत का मिलना ये इस बात का ऐलान है कि तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम आजमाइश का शिकार नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले की मिसाल बन चुके हो। ये आखिरी और सबसे बड़ी निशानी है जब इंसान दुख में भी शुक्र करे और खुशी में भी आजिज़ी से कहे या अल्लाह तेरा करम तो समझ लो अब तुम्हारा रब तुम्हें अपने मोहब्बत में लपेट चुका है। ये भी एक खास निशानी है। दिल का हमेशा शुक्र की हालत में रहना यही असल कामयाबी है। ये वो लम्हा है जहां तुम्हारी जिंदगी का दर्द रहमत में बदल जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब अगर तुम ये सब निशानियां अपने अंदर महसूस कर रहे हो तो सुनो, अल्लाह तुम्हें नई जिंदगी देने वाला है। ऐसी जिंदगी जहां सुकून रिस्क से पहले मिलेगा और इज्जत दुआ से पहले। अब तुम वो नहीं रहे जो रोया करते थे, अब तुम वो हो जिसके लिए फरिश्ते कहते हैं ये बंदा वो है जिसने हर हाल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र वालों, अब तुम्हारे लिए आसमान बदल चुके हैं। अब तुम्हारी जिंदगी इंतजार नहीं, कबूलियत की कहानी है। अल्लाह तुम्हें वो सब देगा जो तुमने मांगा नहीं,
मगर तुम उसके लायक हो गए हो। ये तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है और ये सिर्फ आगाज है।